विश्वासियों के भीतर का स्वभाव 7 पॉइंट मैं आप सभी को शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ बने रहें। 7 पॉइंट। जब परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है तो वो एकाग्रता से सुनते हैं। विश्वासियों का पहला पॉइंट जो स्वभाव है वो हमेशा सुनने की कोशिश करता है। एक विश्वासी जो परमेश्वर के करीब है, उसकी उपस्थिति में चलता है, वो सुनता है। जब तक हम सुनेंगे नहीं, हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम अपने विश्वास में नहीं बढ़ सकते। तो हमें सुनने की आदत रखना है। सबसे बड़ी बात है कि हमें सुनने की आदत रखना है। जब हम पुलपिट से मैसेज सुनते हैं, और हम लोग कई बार कलीसिया में सुनते हैं, बाइबल क्लास में हम सुनते हैं, कई बार हम कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स में सुनते हैं, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के हम कई बार डिवोशंस में सुनते हैं। तो सुनने की हमें हमेशा आदत रखना है। भजन संहिता 119 का 15 में लिखा है कि आप सुनने की आदत रखें। हमेशा वो सुनता है, ध्यान से सुनता है। और दूसरा पॉइंट है, वे हमेशा परमेश्वर का वचन का प्रत्युत्तर देता है। पहला तीमुथियुस का 6:18, राइट। वो हमेशा ध्यान रखना है कि विश्वासी क्या करता है, सिर्फ सुनता नहीं है लेकिन उसके अनुसार जीता है, राइट। एक विश्वासी के जीवन में हलचल होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रविवार को मैं प्रार्थना में आता हूँ और फिर उसके बाद पूरे हफ्ते में शांत रहता हूँ, राइट। लेकिन हमारे अगर मुझे परमेश्वर ने विश्वास का जीवन दिया है, कुछ मकसद से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, चुना है, तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में कुछ हलचल होना चाहिए। हलचल इन अ सेंस लाइक सुसमाचार सुनाना, प्रार्थना करना एक दूसरे के लिए, घर घर जाना, एक दूसरे को उत्साहित करना, कलीसिया के एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना, मिशंस में हिस्सा लेना, कई बार सेवा का कार्य करना, कई बार लोगों को मदद करना, कई सारी चीज़ें हो सकते हैं, राइट। सो आपके जीवन में जो है हलचल होना चाहिए। एक विश्वासी जीवन लोग कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, राइट। वो आपको आपके विश्वासी जीवन में हलचल दिखाई देना चाहिए, राइट। एक बार मेरे घर में एक फ्लैट में एक व्यक्ति आया था और वो काम करने के लिए आया था। वो प्लम्बर थे लेकिन वो काम करने के लिए आए थे। और वहाँ पे हमने देखा कि उनसे जब हमने काफ़ी समय तक वो अब काम किए, काम करके जब जा रहे थे, तो मेरा एक आदत है कि मैं हमेशा जो है किसी न किसी कोई भी हमारे यहाँ आता है तो मैं उसको ट्रैक्स देता हूँ या उनको परमेश्वर का वचन शेयर करता हूँ। जब मैंने शेयर किया तो बाद में पता चला कि वो भी विश्वासी हैं, राइट। फिर हमने बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ अच्छा एक दोस्ती बना और एक दूसरे को अच्छा से जानने पाए। और हम लोगों ने उससे ये पता चला कि हम हमारे विश्वासी जीवन के द्वारा हम दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं, राइट। सो हम जो परमेश्वर ने हमें दिया है, राइट, तोड़े, राइट। कई बार आपने देखा बाइबल में तोड़े मिले थे, एक को 3, एक को 5, एक को जो है 1 मिला था, राइट। लेकिन वहाँ पे तोड़े उन्होंने कमाया, शायद 3 या 2, राइट। तो वहाँ पे तोड़े उन्होंने कमाया, एक ने क्या किया, छुपा दिया। तो परमेश्वर ने जो हमें दिया है हम उसका इस्तेमाल करें, इसलिए प्रति उत्तर देना, हम उसका इस्तेमाल करें, परमेश्वर को महिमा देना, उसको पहला स्थान देना अपने जीवन में, उससे प्रेम करना, राइट। ये सब बने रहना चाहिए। सो तीसरा पॉइंट है, इनका जीवन पवित्रता को दर्शाता है, राइट। एक विश्वासी का जीवन पवित्रता को दर्शाता है, राइट। यूहन्ना के 4:24 में लिखा है कि अवश्य है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर पवित्र है, वो धर्मी है। उस क्रूस के द्वारा, जी उठने के द्वारा उसने हमें धर्मी ठहराया, उसने पवित्र ठहराया। और इसलिए पवित्र ठहराया ताकि हमारे जीवन से उसकी पवित्रता लोगों को दिखाई दे, हमारे जीवन से लोग देखें कि हमारे अंदर यीशु मसीह है, हमारे स्वभाव में यीशु मसीह है, हमारे कैरेक्टर में यीशु मसीह है, राइट। सिर्फ हम जो है बोलने से नहीं, लेकिन हमारे जीवन में भी वो दिखाई देना चाहिए, वो पवित्रता दिखाई देना चाहिए, वो ईमानदारी दिखाई देना चाहिए, राइट। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप का जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर चाहता कि हम पवित्रता का जीवन व्यतीत करें जैसा कि वो पवित्र है, राइट। सो दूसरा तीमुथियुस 2:15 हम देखते हैं 4 में। चौथा पॉइंट, वे परमेश्वर के वचन का अध्ययन अनुशासन से करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि एक विश्वासी परमेश्वर के वचन का अध्ययन अनुशासित तरीके से करता है, वो हमेशा डिसिप्लिन में होकर करता है, गहराई से करता है, राइट। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सिर्फ 10 मिनट 2 मिनट ऐसे पढ़ के छोड़ नहीं दे, या बुक्स की तरह नहीं पढ़ें, लेकिन उसको गहराई से पढ़ें, प्रार्थना पूर्वक पढ़ें। कई बार मन नहीं लग रहा, आप आराधना करें और फिर पढ़ना शुरू करें। एक वचन को बार बार पढ़ें, राइट। उसको समझने की कोशिश करें,
कि किसके बारे में लिखा गया, ये कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, इस वचन का उद्देश्य क्या है मेरे जीवन में, राइट। उसको गहराई से मनन करें, मेडिटेट करें, कई बार अपने डायरी में उतारें। ये बहुत ज़रूरी है एक विश्वासी के जीवन में, राइट। पढ़ना और उसको मनन करना और अपने और लोगों के जीवन में ये वचन को उतारना, खुद के जीवन में और दूसरों के जीवन में। जब तक मैं खुद अप्लाई नहीं करूँगा, मैं कैसे राइट लोगों के जीवन में सप्लाई कर सकता हूँ। सो अप्लाई करूँगा तभी मैं सप्लाई करूँगा। 5वां पॉइंट है, इनका स्वभाव मसीह के चरित्र को प्रदर्शित करता है, राइट। हमारा स्वभाव मसीह के चरित्र को दिखाता है। 1 थिस्सलुनीकियों का 4:11 हमारा स्वभाव मसीह के चरित्र को दिखाता है। 6वां, वे विश्वास योग्यता से जीवन जीते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि विश्वासी को अपनी विश्वास योग्यता को नहीं खोना चाहिए, राइट। परमेश्वर के विश्वास योग्यता को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर, अगर आप अपने विश्वास योग्यता को खोते हैं, आप अपने विश्वासी जीवन को, अपने आत्मिकता को खोते हैं और आप परमेश्वर के उदाहरण को लोगों के बीच में नहीं रख पाएंगे। इसलिए कहीं भी हो, किधर भी हो, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, कॉलेज में हो या किधर भी हो, अपने विश्वास योग्यता को बनाए रखिए। कलीसिया में विश्वास योग्यता को बनाए रखिए, प्रार्थना में, वचन में, रिश्ते में, रिलेशनशिप में, फाइनेंस में, राइट, कई सारे क्षेत्र में विश्वास योग्य बने रहिए, राइट। 7वां पॉइंट है, वे खराई ईमानदारी से अपना जीवन बिताते हैं। 1 इतिहास का 4:9 और 10। वे खराई ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, राइट। मेरे भाई और बहनों, हमारा समय कुछ क्षणों के लिए है। हम कितने साल के लिए हैं यहाँ पे? 70 साल, 80 साल, राइट। फिर उसके बाद हम उस परमेश्वर के सामने जाने वाले, उस भीमा सीट के सामने, और वहाँ पे हम सुनने वाले शब्द, मेरे विश्वास योग्य दास। क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं वो शब्द, राइट। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अपने जीवन को खराई से बिताएं, विश्वास योग्यता से बिताएं, परमेश्वर की आवाज़ को सुने, परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक मनन करें, राइट। और हमेशा ध्यान रखें कि आपके विश्वासी जीवन में हलचल होना चाहिए। आप कुछ करते रहें, घर घर जाना, सुसमाचार सुनाना, बताना, प्रार्थना करना, प्रोत्साहित करना, कलीसिया में बने रहना, संगति करना, मिशंस करना, ये हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। सो इस 7 पॉइंट आप ज़रूर गहराई से सुने और इसे गहराई से अपने जीवन में उतारें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।